और अब हम विनती करते हैं संगीता गाबा जी से, तो जो हमें गीता ज्ञान बताएंगी। प्रभु भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए जो संस्कृत के श्लोक हैं वो भी ये पढ़ के सुनाती हैं। इनका हम धन्यवाद करते हैं। तो भजन भी सुनाती हैं साथ में। तो संगीता जी, आप सुनाइए भगवान कृष्ण का गीता ज्ञान सुनाइए। सारी संगत ने जय बापू दी। जय बाबा। सबसे पहले मैं हमारे प्यारे बुद्ध भैया के जो पिताश्री हैं, जिन्हें बापू श्रद्धा राम जी ने लोलापुत के नाम से सम्मानित किया, उनकी पुण्यतिथि पर उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जैसी उन्होंने प्रेमा भक्ति अपने बापू जी के चरणों में लगाई, ऐसी हम भी विनती करते हैं बापू जी ऐसी प्रेमा भक्ति हम सबको दें, हम भी अपने बापू जी से अपना प्यार बढ़ाएं, वाह, ऐसी कामना करते हैं। थैंक यू, बहुत सुंदर। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय, जय जी जय। आइए गीता पाठ श्रवण करते हैं। हाँ। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मैं हूँ पापी और अधीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मैं हूँ पापी और अधीर प्रभु जी कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि जन्म जन्म का हूँ अपराधी, ना पूजा ना पाठ समाधि जन्म जन्म का हूँ अपराधी। मैं बेगुण और बेपीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। ना मैं छील खिलाए छिलके, ना मैं फाड़े चीतड़े दिल के, ना मैं छील खिलाए छिलके, ना मैं फाड़े चितड़े दिल के। तेरी उंगली में बांधा न चीर प्रभु जी कैसे तारोगे, वाह वाह। तेरी उंगली में बांधा न चीर प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। शबरी बन के टेर नकीनी, आंखें लाल बेर ना कीनी, शबरी बन के टेर नकीनी, आंखें लाल बेर ना कीनी। फिर तुम ही कहो रघुवीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, हम 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 26 तक श्रवण किए। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने मुखारविंद से क्या बताया कि जो, हे अर्जुन, जो मैं अज और अविनाशी हूँ अर्थात जन्म मरण से परे हूँ, ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्ध्यान होने की लीला करता हूँ। अर्थात कब जब मैं अवतार लेता हूँ तो वो मेरा प्राकट्य है, अजन्मा रहता हुआ हूँ, अवतार लेता हूँ और फिर अपनी ही योग माया से अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ऐसे ही मैं भी योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ और अंतर ध्यान होने की लीला करता हूँ। जो मेरे इस जन्म मरण को, जो मुझे इस जन्म मरण से रहित मानते हैं वो सम्मूढ़ है अर्थात ज्ञानी है, परंतु जो मुझे साधारण प्राणियों जैसे जन्मने
मरने वाला समझते हैं वह मूढ़ है, अज्ञानी है। तो यहाँ पर कहने का भावार्थ है कि भगवान अपने जन्म मरण से बहुत दूर है। किंतु यहाँ पर अगर हम यशोदा माता की बात करें तो वो मूढ़ता में नहीं आता कि अगर वो भगवान के कान मरोड़ रही हैं या ओखल से बांध रही है तो वो मूढ़ता या अज्ञानता में नहीं आता, क्योंकि वो वात्सल्य प्रेम है। प्रभु ने अपनी लीला दिखाई अपने मुख में माटी भर के, जब उन्हें सकल सृष्टि का दर्शन हुआ, किंतु अपनी योग माया से उनकी फिर स्मृति भी भुला दी, क्योंकि हम्म। वो नहीं जानते थे कि वो वात्सल्य प्रेम से वंचित रह जाए। क्योंकि एक हाँ माँ का प्रेम अगर पता चल जाए कि मेरा बालक भगवान है, तो फिर वो हाँ हाँ उस दृष्टि से प्रेम नहीं कर पाती। हाँ। इसीलिए ना तो गोपाल जितने भी उनके साथ खेलने वाले, जितने भी लाल गोपाल थे, तो किसी को कभी उन्होंने ये प्रकट ही नहीं होने दिया कि वो भगवान लीला कर रहे हैं। तो ये मूढ़ता में नहीं, ये प्रेम में आता है। तो अज्ञानी और मूढ़ भगवान ने उनको बोला है, जो सब कुछ जानते समझते हुए भी उनके प्रकाश को, उनके अविनाशी तत्व को नहीं जानते। हाँ जैसे दुर्योधन हुए, धृतराष्ट्र हुए, वो सब कुछ जानते थे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, फिर भी उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना, न्याय नहीं किया। तो भगवान ने यहाँ पर उन्हें मूढ़ और अज्ञानी कहा है। इसी संदर्भ में भगवान ने अगले श्लोक में भी बोला, बताया हमें कि इसी नाते, श्री भगवान होने के नाते, जो भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है या जो आगे होने वाला है, सब कुछ मैं जानता हूँ और समस्त जीवों को भी जानता हूँ कि किसका इसी संसार में बंधन में रहेगा और किसकी मुक्ति होती है। किंतु माया से आच्छादित होने के कारण कोई भी मुझे नहीं जान पाता। अब इसी संदर्भ में अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न होते होते हुए द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान, उस परमात्मा के ज्ञान से दूर हो जाता है, तो वो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। इस माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा और घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर दूर होता चला जाता है और कृष्ण से घृणा भी करने लगता है। अर्थात यहाँ पर परमात्मा हमें, यहाँ पर परमात्मा अपने मुखारबिंद से ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य की दो मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ हटाना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है। अर्थात परमात्मा से प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु इन दोनों ही वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा जाता है, लगाए रखता है, उसी में ही आसक्त रहता है, तब वही प्रेम और वैराग्य उसका राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझता चला जाता है, उलझता चला जाता है और भगवान से विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का वो अवसर ही खो देता है। कभी कभी सत्संग की बातें सुनना, शास्त्र पढ़ना, अच्छी अच्छी बातों पर विचार करना उसे ठीक ही नहीं समझता, फिर भी उसके मन में राग के कारण ये बात बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। अर्थात जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो काम करूंगा, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जिसमें मुझे रस नहीं, वो मेरे लिए काम नहीं, क्योंकि इसके बिना तो मेरा जीवन ही निर्वाह नहीं हो पाएगा। इस प्रकार वो हृदय में राग और द्वेष को दृढ़ता से पकड़े रखता है। अर्थात उन्हीं भोगों में, उन्हीं इच्छाओं कामनाओं को पूरा करने में लगा रहता है, जिस जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी वृत्ति राग द्वेष द्वंद्व को नहीं छोड़ पाती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं पाता। जैसे भक्त विमल मंगल की वृत्ति चिंतामणि नामक वैश्या में लग गई तो उनकी वृत्ति संसार से हट गई।
जब वेश्या ने यह ताड़ना दी कि ऐसे हार्ड मास शरीर से तू आकृष्ट हो गया है, अगर भगवान में इतनी आसक्ति दिखाता तो निहाल हो जाता। तब उसकी वृत्ति वेश्या से हटकर भगवान के चरणों में लग गई, तो इस तरह उसका उद्धार हो गया। इसी तरह से गोपियों का भी भगवान में राग हो गया, और वह राग भी कल्याण करने वाला था। शिशुपाल का भगवान के साथ अत्यधिक वैर था, द्वेष था, तो इस प्रकार निरंतर भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हुआ। कंस को भगवान से भय था, और भय वृत्ति से वो भगवान का निरंतर चिंतन करता रहा। इस कारण उस वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, और परमात्मा के हाथों से उसका भी कल्याण हुआ। तो बिल्कुल। यह बात जरूर है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस जैसे भक्ति को के आनंद को तो नहीं ले सके, किंतु उनका उद्धार अवश्य हुआ। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह अगर भगवान की स्तुति की जाए तो, और परमात्मा का ध्यान किया जाए तो मनुष्य का उद्धार जरूर होता है। इसीलिए हमारी संत वाणी भी यही कहती है कि अपनी परिस्थितियों का, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। यद्यपि संसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है, अर्थात अज्ञान की अपेक्षा ही मनुष्य राग द्वेष द्वंद्व में फंसता है। किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, सुख दुख मैं ही इस घर का स्वामी हूँ, इस स्त्री का पति हूँ। ये सब मोह के ही द्वंद्व है जो मनुष्य को होते हैं, जिससे अपने सुख का कारण मानते हैं, उसी से ही फिर राग हो जाते हैं, और इस जिससे अपने दुख का कारण मानते हैं उससे द्वेष हो जाता है। तो राग द्वेष के मिटने पर मनुष्य सुख पूर्वक इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। कब? जब वो परमात्मा की शरण में आता है। नित्य प्रति परमात्मा का स्मरण करने से, उनके भजन सिमरन करने से, साधु संतों की वाणी सुनने से, अपने संत महापुरुषों की शरण में जाने से ही इस अज्ञानता का नाश होता है, संसार की वास्तविकता पता चलती है, और इस तरह हम उस मोह माया के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भव सागर में कूद पड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। भव सागर में कूद पड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। मेरी पाँव पड़ी जंजीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मैं हूँ पापी और अधीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे तारोगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदेश, प्रभु का संदेश जो हम तक आपने पहुंचाया है, तो उसके लिए धन्यवाद, सारी आपका संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद है संगीता का, भगवान कृष्ण का धन्यवाद, अर्जुन जी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपने ऐसे करा। और अरोड़ा साहब सामने आज विराजमान है, आपके पिताश्री ओम प्रकाश जी अरोड़ा, संगीता जी के पिताश्री, और दे मस्ट बी वेरी प्राउड, ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। तो ये हम सब भी आपके लिए, वी आर सो प्राउड ऑफ यू संगीता, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो इसी तरह, सुंदर सुंदर श्लोक प्रभु के जो वाणी है हम तक पहुंचाती रहो समय समय पर। आपका धन्यवाद है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।